हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं टेंस के पार्ट 6 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें क्लास यानी लेसन 1 से 5 तक जितना पढ़ाया गया है उसमें से आपको कितना याद है उसको पुनः आज इस क्लास में, इस लेसन में, इस मिसलेनियस क्लास में रिवाइज कर दिया जाए। जैसे आपको पढ़ाया गया था अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज ऑफ इज, आर, एम, हैव, जिसमें पहला रूल था एसएस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, नेम के साथ इज, हैज और नाउन का प्रयोग होता है। जैसे वह गरीब है, वह गरीब है, इसका क्या लिखते थे? सब्जेक्ट ही है, ही सिंगुलर है, इसके लिए यहां इज लगेगा। ही इज पुअर। दूसरा मान लीजिए लिखा है सीता एक लड़की है, तो सीता इज ए गर्ल। ठीक हो गया। अब है कि वह एक किसान है, ही इज ए फार्मर। दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन आता है? यू, वी, दे के साथ आर, है प्लस नाउन। जैसे तुम अमीर हो, यू आर रिच, वे लोग शिक्षक हैं, they are teacher। they are teacher। तीसरा रूल था कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है और उसके साथ हैव का प्रयोग होता है। इसमें देखिए, इसमें हैव का प्रयोग कैसे होगा कि तुम्हारे पास कलम है, यू हैव ए पेन। इसमें था ही हैज वाले में कि उसके पास मोबाइल है, इस क्या होगा? ही हैज ए मोबाइल। चलेगा। ही हैज ए मोबाइल, उसके पास मोबाइल है, चाहे उसके पास एक मोबाइल है, दोनों बात एक ही है। अब तीसरा रूल है कि आई के साथ एम और हैव का प्रयोग होता है। जैसे मैं यहां हूं, क्या होगा? आई एम हियर। ठीक। हैव का प्रयोग कैसे होगा?
मेरे पास घड़ी है। आई हैव ए वॉच। मेरे पास घड़ी है या मेरे पास एक घड़ी है, तो उसका टेंस बनाया जाए तो ए लिख सकते हैं, गलती नहीं होगी। फिर एक बार ध्यान रखिएगा, कोई भी सेंटेंस बोला जाए, कोई भी वाक्य बोला जाए, तो उसमें सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे कि वह ही, सी, इट, नेम, उसमें से कोई भी है तो उसके साथ इज, और पास है तो हैज का प्रयोग होगा। उसी तरह प्लुरल में यू, वी, दे हो तो उसके साथ आर और हैव का प्रयोग होगा। और मैं हूं तो उसके साथ एम का प्रयोग होगा और हैव का प्रयोग होगा। आइए अब इस मिसलेनियस वाक्य में अब निगेटिव सेंटेंस पर विचार करना है कि उसके साथ निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ होगा कि वह लंबा नहीं है। वह लंबा नहीं है तो क्या होगा, ही इज नॉट टॉल। हो गया। अब इसी का है जब का प्रयोग करना हो निगेटिव में तो क्या होगा कि उसके पास किताब नहीं है। तो होगा कि ही हैज नॉट बुक। एक चीज यहां गौर करने वाली बात है कि देखिए, जब एक किताब के विषय में होगा, ठीक है, सिंगुलर नंबर होगा, सिंगुलर नंबर का रूल भी है, तो वहां नॉट लगेगा। ठीक है, ही हैज नॉट बुक। जैसे पहला था वह लंबा नहीं है, ही इज नॉट टॉल। उसके पास किताब नहीं है, ही हैज नॉट बुक, या ही हैज नॉट ए बुक, दोनों सही है। फिर अगला देखिए कि तुम किसान नहीं हो। दूसरे रूल में तुम किसान नहीं हो, यहां प्लुरल हो गया, यू आर नॉट फार्मर, ये हो गया। दूसरा है कि आपके पास घड़ी नहीं है। होगा यू हैव नॉट वॉच। अब जब यही सेंटेंस बदल जाएगा कि आपके पास घड़ियां नहीं है, तो जब ये प्लुरल हो जाएगा वॉचेज, तो यहां नो लग जाएगा। ये कंफ्यूजन पैदा ना हो, इस पर ध्यान रखिएगा कि जब सिंगुलर रहेगा यहां तो नॉट का प्रयोग होगा, और जब प्लुरल हो जाएगा तो नो का प्रयोग होगा। और यहां यू हैव नॉट ए लगा दीजिए, ए वॉच, यानी आपके पास घड़ी नहीं है, अर्थात आपके पास एक घड़ी नहीं है। तो इस तरह के वाक्य बनते हैं। फिर दूसरा है आई वाला। आई का रूल क्या कहता है, जैसे मैं अमीर नहीं हूं, मैं अमीर नहीं हूं, तो आई एम नॉट रिच, ये हो गया। दूसरा वाक्य हो कि
कलम नहीं है। मेरे पास कलम नहीं है, तो इसका होगा आई हैव नॉट ए पेन। ठीक, लेकिन यही जब पेन्स हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा, तो नॉट नहीं लगेगा, नॉन लगेगा। लेकिन उसको अगले क्लास में, अगले लेसन में जब पढ़ाऊंगा तो पढ़ा दूंगा दोनों का क्लियर करके। लेकिन इस पर ध्यान रखिएगा कि जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें आपने देखा इज और इज नॉट और हैज नॉट का प्रयोग, प्लुरल हुआ तो आर नॉट और हैव नॉट का प्रयोग, आई हुआ तो वहाँ एम नॉट और हैव नॉट का प्रयोग। ठीक, आइए फिर एक बार इस वाक्य को देखें, जरा ध्यान दें। जैसे वह लंबा नहीं है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही, इसलिए सिंगुलर लगा, ही के साथ इज लगा, ही इज नॉट टॉल। फिर है कि उसके पास किताब नहीं है, ही हैज नॉट ए बुक। हो गया। फिर आगे देखिए, तुम किसान नहीं हो, यू आर नॉट ए फार्मर। फिर उसके पास घड़ी नहीं है, यू हैव नॉट ए वॉच। फिर है मैं अमीर नहीं हूं, आई एम नॉट रिच। फिर मेरे पास कलम नहीं है, आई हैव नॉट ए पेन। आइए अब उन वाक्यों पर हम विचार करेंगे जिस वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हूं, ती हूं लगा रहता है। जैसे वह पत्र लिखता है, क्या होगा इसका? ही राइट्स ए लेटर। हो गया। दूसरा, सीता अंग्रेजी पढ़ती है, सीता अंग्रेजी पढ़ती है। सीता रीड्स इंग्लिश। इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, इंग्लिश। क्या हुआ? सीता रीड्स इंग्लिश। ये हो गया अफर्मेटिव का रूल पहला। जो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ क्रिया में एस या यस लगाते हैं। दूसरा है प्लुरल सब्जेक्ट, जिसके साथ क्रिया में कुछ नहीं जोड़ा जाता है। जैसे आप हिंदी बोलते हैं, होगा कि यू स्पीक हिंदी। सब्जेक्ट यहाँ प्लुरल है, इसलिए क्रिया में कुछ नहीं लगा, इसलिए कि क्रिया ऑलरेडी प्लुरल होती है। वे लोग काम करते हैं, क्या होगा? दे डू वर्क। क्या होगा? इसलिए कि दे क्या है? प्लुरल है, करना की अंग्रेजी डू होती है, ऑलरेडी प्लुरल है, इसके साथ क्रिया में इसलिए कुछ नहीं लगेगा, इसलिए होगा वे लोग काम करते हैं, दे डू वर्क। अब उन वाक्यों पर विचार करेंगे जिसके क्रिया के अंत में ता, ते, ती है लगा रहता है, परंतु निगेटिव वाक्य होता है। निगेटिव
जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ नेगेटिव लगा रहेगा तो कैसे बनाएंगे, जैसे वह गणित नहीं पढ़ता है। तो इसका रूल है, सबसे पहले इसमें देखेंगे ही डज नॉट रीड मैथ। जिस वाक्य में डज नॉट का प्रयोग होगा उसमें क्रिया में एस या एस नहीं लगता है, पहले बताया गया, तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा, सीता यहां नहीं आती है। लिखेंगे सीता डज नॉट कम हियर। इसमें भी वही सिंगुलर है, डज नॉट लग गया, क्रिया में कुछ नहीं लगेगा। फिर आइए प्लूरल सब्जेक्ट जो हो, जैसे तुम यहां नहीं पढ़ते हो। यू डू नॉट रीड हियर। अब आइए कि वे लोग मुझे नहीं पढ़ाते हैं। क्या होगा, दे डू नॉट टीच मी। हम उन वाक्यों पर विचार करेंगे जिसका अध्ययन हम अभी कर चुके हैं। जैसे वह एक गरीब आदमी है। He is a poor man. वह गरीब नहीं है। वह गरीब नहीं है। He is not a poor। फिर उसके पास किताब नहीं है। He has not a book। फिर तुम ईमानदार आदमी हो। तुम एक ईमानदार आदमी हो। यू आर ए ऑनेस्ट मैन। ठीक, आपके पास घड़ी नहीं है। होगा यू हैव नॉट
ए वॉच। अब आइए तातेती वाले में। वह गणित पढ़ता है। ही रीड्स मैथ। सीता स्कूल नहीं जाती है। लिखेंगे इसका कि सीता डज नॉट गो टू स्कूल। आप हमें पढ़ाते हैं। यू टीच मी। फिर वे लोग उसे नहीं पढ़ाते हैं। इसका होगा दे डू नॉट टीच हिम। एक बार फिर इसको देख लीजिए। वह एक गरीब आदमी है। ही इज ए पुअर मैन। वह गरीब नहीं है। ही इज नॉट ए पुअर। या ही इज नॉट पुअर। उसके पास किताब नहीं है। ही हैज नॉट ए बुक। तुम एक ईमानदार आदमी हो। यू आर ए ऑनेस्ट मैन। आपके पास घड़ी नहीं है। यू हैव नॉट ए वॉच। वह गणित पढ़ता है। ही रीड्स मैथ। सीता स्कूल नहीं जाती है। सीता डज नॉट गो टू स्कूल। आप हमें पढ़ाते हैं। यू टीच अस। यू टीच अस। वे लोग उसे नहीं पढ़ाते हैं। वे लोग उसे नहीं पढ़ाते हैं। दे डू नॉट टीच हिम। आइए अब जितने तरह के वाक्यों का अध्ययन आपको कराया गया है उस पर होमवर्क दिया जा रहा है। आप उसको अपने घर पर बैठकर बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आप उसको कितना टेकअप कर पाते हैं, कितनी जानकारी आपके पास हो गई है। जैसे वह एक ईमानदार व्यक्ति है। सीता के पास किताब नहीं है। आप एक शिक्षक हैं। आपके पास गाड़ी नहीं है। मेरी माँ बीमार है। मेरे पास
एक मोबाइल नहीं है। शिक्षक हमें रोज पढ़ाते हैं। मैं उनकी मदद नहीं करता हूं। वे लोग उन्हें धमकाते हैं। उन लोगों के पास एक अच्छी किताब अच्छी पुस्तक नहीं है। मेरी माँ मुझे रोज डांटती है। इस प्रकार आप उपरोक्त वाक्यों को कॉपी पर नोट कर और आराम से बैठकर बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अपनी जानकारी की था स्वयं लग सके। और इस प्रकार यह मिसलेनियस वीडियो आप तक पहुंचा है। इस वीडियो को देखकर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे के पास शेयर करेंगे ताकि आपके तरह घर में बैठे वे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनके पास पढ़ने का कोई जरिया नहीं है, साधन नहीं है, वे लोग भी इस ज्ञान का, इस प्रयास का लाभ ले सकें। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।